Hello everyone, this is Gaurav Tripathi and you're watching the Geography Today. UPSC Civil Services Examination. ये एग्जामिनेशन क्या है? क्या सिर्फ 2025 यानी 2025 अंकों की क्या ये एग्जामिनेशन या कुछ इससे अलग? क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल एग्जामिनेशन है या एग्जामिनेशन से ज़्यादा कुछ? तो ये दोनों का मिक्सचर है, यानी आपको 2025 नंबर की जो ये एग्जामिनेशन है, ये एक एग्जामिनेशन भी है जैसे नॉर्मल एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन उससे अलग भी है। आज के एग्जामिनेशन पीरियड में सिविल सर्विसेज बहुत डाइवर्स हो चुका है। डाइवर्सिटी इन द सेंस ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न, द क्वेश्चन पैटर्न एंड द जॉब पैटर्न ऑल्सो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पे। जो लोग पहली बार ये एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यूपीएससी मेंस शुरू हो चुके हैं और जो अब बचा हुआ टाइम होगा, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 to 9 मंथ्स का जो टाइम होगा वो आपके प्रीलिम्स का होगा, यानी 9 महीने बाद लगभग आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फेस करना होगा। जो फ्रेशर्स हैं या जो एक बार एग्जाम दे चुके हैं, मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में ये महसूस किया कि ये सभी अभी एग्जामिनेशन के प्रॉपर पैटर्न से परिचित नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, किस सेक्शन पे हमें फोकस करना है, क्या कट ऑफ होती है, वो सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन में 3 पैटर्न ये सभी जानते हैं आप, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। 3 फेजेस हैं। तीनों फेजेस में क्या पैटर्न है? प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 33% क्वालिफाइंग है। बहुत सारे एस्पिरेंट यही नहीं जानते हैं कि कितना परसेंट क्वालिफाइंग है, उन्हें यही नहीं पता है। तो ये 33% क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होता है विद नेगेटिव मार्किंग। पेपर 1 भी नेगेटिव मार्किंग, पेपर 2 भी नेगेटिव मार्किंग। लेकिन पेपर 1 जो होता है, जो 100 एमसीक्यूज, ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज 100 होते हैं, पेपर 2 में एमसीक्यूज 80 होते हैं, लेकिन दोनों की मार्किंग इक्वल होती है। पेपर 1 में 200 मार्क्स, पेपर 2 में 200 मार्क्स। यहां पे सिर्फ क्वालिफाइंग, लेकिन यहां पे 2 आवर्स के इस पेपर में दोनों ही 2 आवर्स के हैं, तो क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन टाइम और क्वेश्चन की मार्किंग दोनों इक्वल है। पेपर 1 जो है वो मेरिट डिसाइडिंग होती है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये मेरिट डिसाइडिंग है, और एवरेज कट ऑफ जो होती है वो 45 क्वेश्चन, ये आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। अभी आगे हम देखेंगे कि लास्ट के ईयर्स में क्या मेरिट गई हुई है। अब देखिए मेंस के प्रॉपर विषय में आते हैं। कई सारे एस्पिरेंट यही नहीं समझ पाते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में कितने पेपर होते हैं। वो एग्जाम दे चुके हैं, प्रीलिम्स नहीं हुआ है, मेंस के बारे में उन्हें नहीं पता है, मेंस की कोचिंग भी कर रहे हैं, फिर भी उन्हें प्रॉपर बातें नहीं पता है। तो 2 सेक्शन में, एक होता है 2 क्वालिफाइंग पेपर और 7 पेपर वो होते हैं जो आपकी मेरिट बेस्ड पेपर होते हैं, जो मेरिट डिसाइड करते हैं। 7 पेपर होते हैं जो मेरिट डिसाइड करते हैं और 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, ये मेंस में। तो मेंस से टोटल कितने हुए? टोटल 9 पेपर हो गए। मेंस पे कितने हुए? 9 पेपर। आगे बढ़ते हैं हम। फिर क्वालिफाइंग पेपर्स में कितना क्वालिफाइंग है? 25%। प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग पेपर में 33%, और जब हम मेंस में आते हैं तो क्वालिफाइंग पेपर में 25% का क्वालिफाइंग होता है। 2 लैंग्वेज, ये जो क्वालिफाइंग है ना, ये लैंग्वेज है, और 2 लैंग्वेजेस, एक इंग्लिश और दूसरी इंडिया में 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज। तो ये दोनों लैंग्वेज के एग्जामिनेशन आपको 25% के साथ क्वालिफाई करने होते हैं। फिर मेरिट बेस्ड पेपर को देख लेते हैं। मेरिट बेस्ड पेपर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट? पहला ऐसे,
दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा जनरल स्टडीज। टोटल 1750 मार्क्स का ये मेरिट डिसाइडिंग सेक्शन है, जिसमें ऐसे एक पेपर होगा 250 मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट जो होता है उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2, ये सभी देखिए ऐसे भी 250 मार्क्स का, सब्जेक्ट में पेपर 1 पेपर 2। तो ये समझिए कि आपको सब्जेक्ट कितना हो मेंस के लिए चाहिए, एक सब्जेक्ट। कई सारे एस्पिरेंट को ये नहीं पता होता कि मेंस में एक सब्जेक्ट चाहिए, दो चाहिए या नहीं चाहिए। तो मेंस में एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल लेना पड़ता है, सिर्फ यूपीएससी में ही ये होता है। स्टेट पीसीएस में अब सब्जेक्ट को ज्यादातर स्टेट में खत्म कर दिया गया है, यूपी में भी खत्म कर दिया गया है। इसलिए कई सारे एस्पिरेंट में क्या होता है कि वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि पेपर कितने हैं, क्या मेंस में कोई ऑप्शनल है या नहीं है। तो मेंस में यूपीएससी में ऑप्शनल है, यूपीपीसीएस में ऑप्शनल नहीं है। फिर जनरल स्टडीज के 4 पेपर, सभी 250 मार्क्स का, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 एंड पेपर 4। इन सब के बारे में हम अलग अलग डिस्कशन अलग अलग वीडियोस में करेंगे। अभी हम सिर्फ एक ओवरऑल व्यू देख रहे हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन पैटर्न। तो जनरल स्टडीज 250 मार्क्स, और जो पेपर 1 है वो भी 250 सब्जेक्ट का, पेपर 2 भी 250 सब्जेक्ट का। 4 पेपर जीएस के 1 2 3 4, ये सभी 250, और ये सब डिसाइडिंग जो है वो 750 मार्क्स। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 750 मार्क्स में कितना हमें लाना होगा, आगे इसकी भी डिस्कशन करेंगे हम। अब देखिए यहां पे इंटरव्यू जो होता है वो 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। जितने भी सब्जेक्ट थे वहां सब देखिए 250 250 250 250 250 250 250, लेकिन इंटरव्यू 275, बहुत डिसाइडिंग हो जाता है इंटरव्यू। अब एवरेज मेरिट, मैंने आपसे कहा था ना कि हम एवरेज मेरिट पे भी बात करेंगे, ईयर, प्री और फाइनल सिलेक्शन। 2023 में 2023 में ये प्री में जो 75.4 है ये मार्क है, और आपको ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि प्रीलिम्स में जो 100 क्वेश्चन होता है और 200 मार्क्स, यानी 1 एमसीक्यू इक्वल टू 2 मार्क्स। 1 एमसीक्यू कितने का हुआ, 2 मार्क्स का हुआ। तो जो ये 2 मार्क्स हैं, अब आप ये सोचिए कि 1 एमसीक्यू 2 मार्क्स, इट मींस 75 नंबर अगर मेरिट जा रही है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 38 39। ये जनरल की मेरिट में बता रहा हूं, ये जनरल की 2024 में ये अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रीलिम्स में 45 आपका गोल होना चाहिए, 45 क्वेश्चन। अच्छा आसान लगता है, 100 में सिर्फ 45, बहुत आसान नहीं है। बहुत प्राइम स्ट्रेटजी, बहुत एफर्ट, और एग्जामिनेशन हॉल में जब अपनी स्ट्रेटजी को आप इंप्लीमेंट करते हैं तब जाके ये 40-42 क्वेश्चन अचीव होते हैं। अब आते हैं मेंस में। मेंस में जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो 953 और 2000 ये जो 23 है, यहां पे ये गलत लिख दिया गया, 2023 नहीं होना चाहिए। यहां पे जो मेरिट थी 2024 में वो ऑलमोस्ट 945 थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है 945 के आसपास मेरिट। तो जो फाइनल सिलेक्शन होता है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो मेरिट बनती है प्रीलिम्स में वो आपके लिए डिफरेंट होती है। किसमें डिफरेंट होती है, हर एक साल में। यहां 75 गया था, यहां देखिए 79। तो ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स में। मेंस में जहां 953 यानी 950, हमेशा याद रखिए प्रीलिम्स में 45 क्वेश्चन आपका गोल होना चाहिए। यूपीएससी में प्रीलिम्स में 45 क्वेश्चंस का गोल होना चाहिए, और मेंस में 950 इंक्लूडिंग द इंटरव्यू मार्क्स। ये यूपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न को
हमने आज के इस वीडियो क्लास में स्टडी किया, समझा। तो पैटर्न ध्यान रखिए कि पूरा का पूरा जो रोल है, कई सारे एस्पिरेंट ये कहते हैं प्रीलिम्स केवल आपको एलिमिनेट करने के लिए, बिल्कुल एलिमिनेट होइए ही मत। पूरा का पूरा फोकस जब वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक फ्रेशर बच्चा जब जाता है तो कोचिंग ये कहती है कि आप मेंस भी करना चाहेंगे, सब्जेक्ट भी कर लीजिए, एक साथ दोनों की स्टडी होती रहेगी, बहुत अच्छा आप कर लेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट करते भी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप फ्रेशर होते हैं, आपको सिलेबस का ए भी नहीं पता होता है, तो आप जेड तक कैसे पहुंचेंगे? तो स्टार्टिंग फेज में ये होना चाहिए कि पहले ओवरऑल इस पूरे पेपर पैटर्न को समझिए, एग्जामिनेशन स्टेजेस को समझिए, कितने नंबर्स में फाइट करनी है ये समझिए। आज की वीडियो में हमने एग्जामिनेशन पैटर्न को समझा है। अगले वीडियो में हम एक बार सिलेबस पे आएंगे, तब फिर डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन में क्या ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड लक। सब्सक्राइब कीजिए ज्योग्राफी टुडे को, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कीजिए। गुड बाय।